कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आप लोगों को, जो भी मेरे दोस्त 7 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज का पेपर समाप्त हो चुका है और आप लोगों के 4 का भी और 5 का भी 3 दिन का पेपर एसएससी जीडी का जो है हो चुका है। और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं इस वीडियो में जो है कराने वाला हूँ। 4, 5, 6 तीनों दिन जिस तरीके से प्रश्न, जिस चैप्टर से, जिस जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा गया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को रखा है। और कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है खुद से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व किया तो 100% आपके एग्जाम हॉल में ऐसे ही प्रश्न देगा। एसएससी का रूल नियम होता है कि एक ही पैटर्न के हमेशा प्रश्न बनाता है। ठीक है, थोड़े से इधर उधर संख्या को कर देता है, बाकी आप लोग तो चला के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी मेरे दोस्त जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लास का जो है शेड्यूल भी बता दूं। देखिए, जब भी पेपर आप लोगों का जिस भी दिन है, उस दिन जो है आप लोगों को 4 AM पे क्लास मिलता है, रामबाण क्लास। ठीक है, तो अगर आपका 7 फरवरी का जो है एग्जाम है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन रखिएगा, ताकि जो है सुबह वाली क्लास आपको मिस ना हो। ठीक है, और एक क्लास आपके 10 AM पे होता है, और उसके बाद से एक जो है 4 PM पे होता है, और एक जो है 8 PM पे होता है। ये चारों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कर लीजिएगा जो भी मेरे दोस्त हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसमें फुल प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए जो है हम लोग इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। मैंने इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को स्टार लगा के क्लास में पढ़ाया था, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही ऐसा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। तो देखिए, इसको किस तरीके से करते हैं हम लोग, बहुत ईजी होता है। आप लोग इसको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बहुत लोग इसको काउंट नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट भी बना लेते हैं। मैं जो है आप लोगों को सरल तरीके से बता रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं यदि आप जो है बेहतर तैयारी किए हैं तो। ठीक है, तो 16 का जो है फैक्टर क्या हो सकता है, 4 × 4। ठीक है, मतलब 4 4 के पेयर इसको बना सकते हैं हम लोग। तो 4 यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 4 यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद आप देखिएगा तो 4 आपके कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 4 4 का पेयर बना। यहाँ पे देखिए हमें मिला क्या, AM XN। तो यहाँ पे देखिए AMXN हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे AMXN हो जाएगा, यहाँ पे ए के बाद क्या है, MXN हो रहा है। ठीक है, तो आपने भरा क्या है, M, फिर N, फिर X, फिर A, फिर N। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि ये जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कहाँ पे लिखा हुआ है, MNXAN। आपके ऑप्शन नंबर जो है बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो 100% सही है, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट से प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए, मैंने एक प्रश्न बताया है और एक प्रश्न और इसी टाइप के रख दिया हूं, ताकि देखिए आप लोग जो भी मेरे दोस्त पिछले वाले प्रश्न को नहीं किए हैं, तो इस प्रश्न को अगर आप करिएगा तो आपका थोड़ा सा जो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है आएगा कि हाँ, अब जो है आप लोगों के सामने इस तरीके के जो भी प्रश्न दिया जाएगा आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसको जो है कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से बना लें। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इसको जो है आप लोग सॉल्व करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें कितने हुए, 12। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 3 × 4 या 6 × 2 हो सकता है। ठीक है, तो पहले 3 × 4 पे ही इसको चेक कर लीजिए। तो 3 पहले चेक कीजिए, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3। तो देखिएगा, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, 3 3 पे तो आपको ए पहले आ रहा है, ए पहले हो रहा है, इसमें ए हो जाएगा, अंत में बी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए हो रहा है, मतलब अंत वाला यहाँ पे ए हो रहा है, मतलब लॉजिक थोड़ा सा जो है यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, तो 4 4 पे अगर हम करके देखते हैं, यहाँ पे 4, और फिर जो है यहाँ पे 4,
और फिर जो है आपके यहाँ पे 4 है। तो अब देखिएगा, अब आप बनाने जाएंगे तो यहाँ पे ए के बाद से जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के बाद से जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे बी ए लिखा है तो बी के बाद ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अंत में बी लिखा है, उसके पहले यहाँ पे आप लोगों को देखना है, तो ये तो यहाँ पे भी लॉजिक नहीं बन रहा है। तो अब देखिए आपको सीधा सीधी बनाना है। सीधा सीधी मतलब समझते हैं, पहले लिखा है ए, तो ए के यहाँ पे देखिए ए के जो है ए के जो है यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक क्या लगाना होता है कि देखिए इसको कुछ प्रश्न को एग्जाम्स पर जो है यहाँ पे आप लोग बैठा सकते हैं। देखिए पहले को अगर बैठाइएगा तो पहले यहाँ पे बी बोल रहा है, फिर बी बोल रहा है, फिर ए बोल रहा है, फिर ए बोल रहा है, फिर बी बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ए डबल बी 4 ठो बी हो रहा है, यहाँ पे देखिए 4 ठो बी हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरे वाले को बैठा सकते हैं आप लोग, देखिए बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी। लॉजिक जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये वाला पढ़िए और ये वाला पढ़िए, बिल्कुल सही है। ए 4 ठो बी फिर ए, यहाँ पे देखिए ए फिर 4 ठो बी फिर ए, मतलब जो है आप लोगों को बी रखने पर बिल्कुल ही सही उत्तर बन रहा है। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, मतलब जो भी तरीका है आप लोगों को मैं यहाँ पे सिखा ही दूंगा, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को क्लास में डेली आना है, ठीक है। थोड़े से ये घुमाऊ था आप लोगों को, परंतु इसको भी आप थोड़े से अगर अल्टर भी देता है तो आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए एक बात बता देता हूँ कि मैंने जो है पीडीएफ एक तैयार किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ है और आप लोगों को जो है बता दूं कि यहाँ से जो है अब तक जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं, यहाँ से प्रश्न डेली फंस रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो जो भी मेरे दोस्त आगामी आने वाले शिफ्टों में, यानी कि आज से लेके आगे जितने भी शिफ्ट होने वाले हैं, यहाँ से 100% प्रश्न फंसने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त इसको अब तक नहीं पढ़े हैं तो मेरा मानना है कि इसको पढ़ लीजिए। मात्र 40 रुपया ही इसको आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस पीडीएफ को बनाया हुआ है। मात्र आपके पास अगर 1 घंटा भी समय अगर एग्जाम हॉल में जाने से पहले है तो आप लोग इसको एक बार पढ़ ले सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में जा सकते हैं, तो बहुत बेनिफिट होगा इसको पढ़ने के बाद से। तो जो भी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं उनके लिए जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ पे जो है मैसेज करके इसको ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। तो चलिएगा इसके आगे जो है हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें तथा ऐसा क्षेत्र बताएं जो लड़कियों को इंगित करता है जिसके साथ साथ रोजगार और जो है किंतु विवाहित है। देखिए लड़कियां भी होना चाहिए और उसके साथ रोजगार भी होना चाहिए। लड़की हो, रोजगार हो और वो अविवाहित हो, मतलब विवाह उसका न हुआ हो, ठीक है। मतलब तीनों में शामिल होना चाहिए। तो ये देखिए एक ये हो गया, ये कौन है, अनमैरिड है, मतलब जिनका शादी नहीं हुआ है, ठीक है। और ये गर्ल्स हैं और ये आप लोगों के कौन है, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, तो रोजगार। तो देखिए इन तीनों में कौन सा अक्षर आ रहा है, तीनों में देखिए ये वाला जो अक्षर हो रहा है 5, ये तीनों में ही आ रहा है। तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 ऐसी लड़कियां हैं जो आप लोगों के रोजगार भी है और अविवाहित भी है, तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से क्या बताना है हम लोगों को, विषम संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। विषम शब्द से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, तो बहुत इजी होता है और आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 21 का अगर हम वर्ग कर देते हैं, इसका वर्ग तो कितना होता है 441, ठीक है। और इसमें एक जोड़ के यहाँ पे लिखा है 442। यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 12 का वर्ग आपने अच्छे तरीके से याद किया होगा, मैंने क्लास में भी बताया कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 145 यहाँ पे भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 17 का वर्ग करेंगे तो ये होता है कितना 289, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121, और इसमें से क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो 100 यहाँ पे 22 होना चाहिए ना, यहाँ पे 122 होना चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ है 120। मतलब गलती जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में किया है, अलग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए किया है। यहाँ पे एक घटा के लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि जोड़ना था तो यही अलग है।
आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि जो है 73 स्टार 17 बराबर 45 और 68 स्टार 40 बराबर 54 हो तो 83 स्टार 15 बराबर क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर बेहतरीन जो है तरीके से आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग जो है करके ही आएंगे एग्जाम हॉल में। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नों को समझना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या करेंगे कि 73 में से अगर 17 को घटाते हैं तो 45 आएगा, कहिएगा नहीं आएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना होता है, 7 3 10, 8 1 9, 90 हो रहा है, हमको 45 लाना है, यानी इसमें 2 से भाग दे देंगे, ये हो गया 45। उसी तरीके से फिर इसको भी जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 8 और 6 4 10 हो गया। 108 में 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 54। 54 जो है आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है इसको जोड़ लीजिए और बट्टा का 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पे 8 और 1 9, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 9। 49 आप लोगों का जो है आ रहा है इसका आधा करने पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, डिट्टो प्रश्न ऐसे ही पूछ रहा है। ठीक है, और देखिए ये एनालॉजी टाइप का जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत ही बेहतरीन जो है आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी 4 कभी 3 प्रश्न तो लाजमी ही पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें 3 से ऊपर प्रश्न ना पूछ रहा है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से सी का लिखा है डी, तो बी का आप क्या लिखिएगा सी। देखिए तुरंत ही बनाते चलिए, टाइम भी बहुत ही कम आप लोगों को लगेगा। ए से लिखा है डी, ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, कितना जोड़ा 3, तो यहाँ से भी हम 3 जोड़ेंगे, तो 9 3 12 पे होता है एल। टी होता है 20 पे, वाई होता है कितना पे 25 पे, 5 जोड़ा है, तो जी में 5 जोड़ेंगे, जी में 5, जी में 5 जोड़ दीजिएगा, तो जी होता है 7 7 5 12 पे होता है एल। अब देखिएगा सी डबल एल, सी डबल एल जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि जो है भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, और जो है यहाँ पे गुणे का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है, तो इसका जो है मान आप लोगों को निकालना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस समीकरण का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कंडीशन, उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लेना है और इसके बाद से ही सॉल्व करना है। बोला है यहाँ पे गुणा, तो ये क्या कह रहा है कि गुणा का जो अर्थ है यहाँ पे, गुणे का अर्थ प्लस है, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। भागा, भागा का अर्थ क्या है, घटाना है, तो घटाना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे गुणा रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पे दिया है भागा, तो यहाँ पे भागा कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, तो 10 से 20 में भाग दे दीजिए। आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 और 20 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, और माइनस यहाँ पे देखिए 40, और गुणा है तो गुणा, और इसमें जब भाग देंगे 10 20 में 10 से, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए 80 माइनस यहाँ पे 40 दूना कितना होता है 80, 80 में से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 यदि आपने सॉल्व करके बताया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल ही सही उत्तर है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। कर सकते हैं, एक बार थम्स अप का मैसेज जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा इसके आगे जो है अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको जो है सॉल्व करना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करिएगा कि उस श्रृंखला में, इस श्रृंखला में जो है गलत नंबर कौन सा है। इसमें जो है गलत आप लोगों को चुनना है, मतलब जो है आप लोगों को ये श्रृंखला जो दिया गया है, ठीक है, इसमें गलत है, कोई अंक जो है गलत लिखा गया है, गलत जो है आप लोगों को पहचान करना है।
बहुत ईजी होता है ऐसे प्रश्न, और आप लोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं मेरे क्लास से, उनको तो जो एग्जाम दे के आ रहे हैं बता रहे हैं कि 20 में से 20 हमने कर दिया है, ठीक है। रीजनिंग में तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और जीके भी बहुत ही ज्यादा आप लोगों के इस क्लास से लड़ रहे हैं, तो जीके भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। हिंदी तो सभी लोगों को आता है, सरल होता है, तो उसका तो बात ही हटाइए, सभी लोग के पढ़ाए हुए ही आएंगे। जो ही आप लोगों के विलोम विलोम है आपके परिवाचित, वो तो सभी लोगों का आएगा, तो उसको कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 225 किसका होता है, ये 15 का वर्ग होता है, ठीक है। 256 ये 16 का वर्ग होता है। और यहाँ पे ये 121 11 का वर्ग होता है, ये आप लोगों के 17 का वर्ग लिखा है। 289 17 का, और यहाँ पे 18 का वर्ग लिखा गया, ठीक है। तो देखिए 15 16 17 18, यहाँ पे बीच में 11 लिखा है, बिल्कुल यही गलत हो सकता है। आप लोग ने गेस कर दिया होगा, बता भी दिया होगा कि भाई साहब ये तो गिनती की संख्या चल रहा था और उसमें जो है 11 टपक गया है, ठीक है। यही यहाँ पे अलग हो जाएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इस श्रृंखला में अगला पद, ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना। ये देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में जो है MIRACLE को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तब जो है गैम्बल को जो है कैसे लिखा जाएगा, कुडित किया जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि देखिए ये जो अक्षर लिखा गया है, इसके आधार पे ये किस प्रकार लिखा गया है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया बताया भी है अच्छे तरीके से। आप लोगों को मालूम होगा कि एम को जो है यहाँ पे एन लिखा, मतलब +1 किया है, ठीक है। आई को जो है के लिखा है, मतलब 2 प्लस कर दिया। आई 9 पे होता है और के 11 पे होता है। आर 18 पे होता है, यू 21 पे होता है, मतलब 3। ए से लिखा है ई, 4 जोड़ दिया। सी से लिखा है एच, आपके कितना जोड़ दिया, 8, यानी कि 6 जोड़ दिया। एल से लिखा है आर, यहाँ पे 6, और ई से लिखा है एल, यानी कि हर बार जो है एक एक प्लस करके जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे जी में एक जोड़ेंगे, जी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एच, और एच से हम देख रहे हैं तो इसमें कोई भी जो है यहाँ पे आपके अक्षर नहीं बन रहा है। पहला ऑप्शन नंबर सी में केवल एच है, तो एच जो है आपके वाला राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ट्रैक्टर को जो है कार, कार को जो है स्कूटर, स्कूटर को जो है साइकिल, साइकिल को जो है मोपेड कहते हैं, तो खेत को जो है जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में इस तरीके के प्रश्न थोड़े से परेशानी करते हैं कि खेत को जोतने के लिए भाई साहब ट्रैक्टर लगता है। आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, और यहीं पे आप लोगों का सवाल जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि भाई साहब इसमें बोला क्या गया है। आपको तो मालूम है कि खेत कौन जोतता है, ट्रैक्टर जोतता है, ठीक है, ट्रैक्टर। परंतु यहाँ पे बोला है कि ट्रैक्टर को जो है आपको क्या समझना है, कार समझना है भाई साहब। कार वाला ऑप्शन आप लोगों को राइट करना है, ऑप्शन नंबर डी। गलती नहीं करेंगे, मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को समझ गए हैं, ठीक है। अब जो है अगले प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। क्या लिखा गया है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52, तो जो है BET को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए होता है, और ए का कोड मैंने बताया हुआ है क्या होता है, 1 होता है, और इसका 2 गुना करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2। उसके बाद से एम है, एम का कोड कितना होता है, 13, और 13 का 2 गुना करेंगे तो 13 दूना कितना होता है, 26। उसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा है जेड, और जेड का जब हम 26 होता है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 26 दूना 52 होता है, ठीक है। अब जो है इसके आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए बी, बी होता है 2, 2 का कोड 4 कर दीजिएगा 2 गुना। ई का होता है 5, 5 दूना का 10 कर दीजिए। टी का होता है 20, 20 दूना का 40 हम कर दिए, ठीक है। और सबको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 10 50 4, 50 4 54 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू को क्या किया गया था, 2 गुना करना था, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी के साथ बी के साथ आप लोगों को जाना था। अगर आपने बी बताया है तो 100% सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक शब्द को जो है कुट भाषा में स्टैग को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तथा हॉर्न को जो है स्लिम लिखते हैं, तो इसी प्रकार से नॉर्थ को जो है क्या लिखा जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या समझ में आएगा, एस से लिखा है एच, तो एस होता है 19 पे, एच होता है आपके 8 पे, ये 8 पे होता है, ये 19 पे होता है। अगर देखेंगे तो यहाँ से 11 माइनस किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 8 पे होता है, फिर ये 19 पे होता है, तो यहाँ पे कितना किया गया है? 11 जोड़ दिया है। तो पहले तो यहाँ पे घटाया है और यहाँ पे फिर जोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला लॉजिक हम जो लगा रहे हैं जोड़ घटा वाला बिल्कुल ही नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक मैंने बताया था कि एस का अपोजिट एच होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, जी का अपोजिट टी होता है। यहाँ पे अपोजिट लॉजिक लगाया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी अपोजिट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इनका एम होता है, आर का आई होता है, एल का ओ होता है, एच का एस होता है। तो अब जो है आप लोगों को अपोजिट अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। वही लॉजिक जो है यहाँ पे लगा दीजिए। एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है, एम से स्टार्ट होना चाहिए, एम से स्टार्ट होना चाहिए। ओ का अपोजिट एल होता है, तो यहाँ पे जी लिखा है, जी तो टी का होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी जो है, दो ही अक्षर पे आपको पता चल गया कि उत्तर जो है आपके कौन से होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपको जाना है किसके साथ? बी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस पासे में डी की सतह के विपरीत कौन सा शब्द होगा? डी के विपरीत जो है हम लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे डी के अपोजिट जो है आने चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है डी किस में है। तो डी हमें इन दोनों में दिख रहा है, ठीक है। डी यहाँ पे हमको दिखाई दे दिया इन दोनों पासों में। तो यहाँ पे आप पहले चेक करेंगे कि कॉमन वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ पे ई मिला, यहाँ पे ई मिला, यहाँ पे सी मिला और यहाँ पे सी मिला। तो कॉमन वैल्यू जब हमको यहाँ पे दोनों ही मिल गए, ठीक है, तो बचा हुआ ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। और डी का अपोजिट पूछा है, यहाँ पे देखिएगा डी का अपोजिट, तो डी का अपोजिट आपका कौन सा हो रहा है? ए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को पूरा करें। नीचे जो दिया गया आकृति है इसको जो है हम लोगों को पूरा करना है। तो देखिए ये वाला लकीर तो पक्का ही यहाँ पे इस तरीके से एक आने वाला है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे ये वाला नहीं होगा इस तरीके से, और ये भी नहीं होगा, ये तो दोनों ही गलत है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए यहाँ से ला रहा है, ठीक है, जबकि कोने से लाना है, कोने में। तो बचा हुआ कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। फिगर तो देखते ही बन जाना चाहिए। फिगर के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, थोड़े से अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान से देख दिया तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कलाई, घड़ी, उंगली, वाट। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये एनालॉजी का प्रश्न है, बहुत इजी है। देखिए घड़ी कहाँ पे होती है? घड़ी को कहाँ पे बांध देते हैं? कलाई में। तो उंगली में क्या हम लोग पहनते हैं या बांध देते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो जोड़ तो होता नहीं है। अंगूठा, अंगूठा होता है उंगली में। नाखून होता है उंगली में? नहीं। अंगूठी हम लोग पहनते हैं। अंगूठी जो होता है, जिस तरीके से हम लोग घड़ी कलाई में पहनते हैं उसी प्रकार से अंगूठी जो है यहाँ पे अंगुलियों में पहना जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे थोड़े से जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों को फटाफट से जवाब देना है। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा शहर नहीं है? हड़प्पा शहर नहीं है, आप लोगों को बताना है। देखिए फटाफट से जीके के प्रश्नों को करना है, तो आप लोगों को बताना है मेहरगढ़ जो है हड़प्पा जो है शहर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से, क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र नहीं है? बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सभी लोग।
सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। कृत्रिम जो है नहीं है बोला गया है, तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा बनेगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे थोड़े से मैं छोट कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको पूरा दिखे। सूफी परंपरा के जो है संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है, खानकाह शब्द का अर्थ क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा एक धर्मशाला होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? एक धर्मशाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भीमबेटका एक जो है विश्व धरोहर स्थल है, जो भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है, जो आप लोगों को बताना है कि ये जो है प्रायोगिक ऐतिहासिक जो है शैलाशय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? मतलब कौन ऐसा है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे सिरका। सिरका जो होता है यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका? कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जो है विकल्पों को भारत में जो है लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? किसको जो है लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा स्थानीय जो है स्वशासन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा? तो 7वें का उत्तर आपका आ जाएगा कौन सा? जो है ओणम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के जो है प्रतिरूप का निर्धारित नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा जल निकास प्रणाली का जो है स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का जो है झोपड़ा का निर्माण कराया था? 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों के कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा आर्थिक मामलों का जो है विभाग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध जो है धुआंधार जलप्राप्त में गिरती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर आएगा ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संशोधन शिक्षा का जो है अधिकार प्रदान करता है? कौन सा संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान करता है? तो आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम जो है कराया गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा ये जो है आप लोग के मंगल गगनयान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में क्रेडिट के जो है औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्थान जिम्मेदार है? तो कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संसद में जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये बात किसने कहा है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत का जो है प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस जो है भूभाग का जो है हिस्सा है, किस भूभाग का हिस्सा है? तो आपका बताना है उत्तर गोंडवाना भूमि का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा जो है स्रावित कौन सा जो है रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन? तो कहिएगा ये जो है पित्त रस, अग्नाशयी रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मैग्नस जो है कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है ये शतरंज से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई नदियों में से किसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसको हम लोग कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा गोदावरी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है तटीय उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम क्या है? तटीय उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम क्या है? तो आपका उत्तर आएगा कलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है यहाँ पे कि भारतीय संविधान ने किस देश से जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के जो है विचार का उद्देश्य उधार लिया है? तो आप लोगों को बताना है आयरलैंड नीति निदेशक तत्व से आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समान टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस तरंग का जो है उपयोग किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा अवरक्त तरंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा कि ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की जो है शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद आपका 352 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर ये क्लास आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग जो है एक और बेहतरीन जो है क्लास के साथ, जिनका भी कल पेपर है सुबह जो है 4 AM पे रामबाण क्लास आएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, और एक शाम को जो है 8 PM पे भी क्लास आ रहा है, उसको भी देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।